हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है पिता के हाथ के निशान। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। संजय के पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। नतीजन दीवारें जहां भी छूती थी वहां रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। संजय की पत्नी ने यह देखा और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती थी। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल मालिश किया। इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। संजय की पत्नी यह देखकर उस पर चिल्लाई। संजय भी अपने पिता पर चिल्लाया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को ना छुएं। पिता दुखी लग रहे थे। संजय को भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन पिता से कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही समय में सबको छोड़कर चले गए। संजय को अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ और पिता के भावों को कभी नहीं भूल पाया और कुछ ही समय बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद सब अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो संजय के बेटे ने, जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, पेंटर को दादा के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और नए थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसके दादा के फिंगरप्रिंट, हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि उन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान घर का हिस्सा बन गए। घर आने वाला हर व्यक्ति अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ संजय भी बूढ़ा हो गया। अब उसे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय उसे अपने पिता से कहे गए शब्द याद आ गए और उसने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। उसके बेटे ने यह देखा और तुरंत संजय के पास आया और दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। चिंता व्यक्त करते हुए कि वह बिना सहारे के गिर जाएगा, उसने महसूस किया कि उसका बेटा उसे पकड़ रहा था। संजय की पोती तुरंत आगे आई और प्यार से उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। संजय लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वे लंबे समय तक जीवित रहते। संजय की पोती उसे साथ ले गई और सोफे पे बैठा दिया। फिर उसने संजय को दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियां दी। स्केच दीवारों पर संजय के पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। संजय अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिता से माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। शिक्षा, हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।